नमस्कार। जनसंख्या से संबंधित वीडियो में ये चौथा वीडियो है जो नगरीयकरण व साक्षरता के बारे में बात करेगा। भारत में नगरीयकरण की स्थिति और साक्षरता की क्या स्थिति है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का जो संगठन है, जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं और नगरीय क्षेत्र में वो होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या वो गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। भारत में नगर की जो परिभाषा दी है, यानी नगर किसे कहा जाएगा, भारत में नगर की परिभाषा हेतु भारतीय जनगणना आयोग ने कुछ मानक निर्धारित किए हैं। पहला क्या है, वह समस्त गृह तथा क्षेत्र जो किसी नगर निगम, नगरपालिका, छावनी, नोटिफाइड टाउन एरिया के अंतर्गत पाए जाते हैं या उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कम से कम 5,000 हो या 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाए या वहां के 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हों। यदि ये चार में से कोई भी पैमाना कोई नगर या कोई भी स्थान पूरा करता है तो उसे नगर कहा जाता है। नगरों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। भारत में जनगणना विभाग ने नगरों की जनसंख्या के आधार पर निम्न श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी वो है जिस नगर की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक है। दूसरी श्रेणी, द्वितीय श्रेणी है 50,000 से 99,999। तीसरी, तृतीय 20,000 से 49,999। चतुर्थ श्रेणी 10,000 से 19,999। पंचम श्रेणी 5,000 से 9,999 और षष्टम छठी जो श्रेणी है वो 5,000 से कम जनसंख्या, यानी 6 विभिन्न श्रेणियों में भारतीय नगरों को वर्गीकृत किया गया है। भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1951 से लेकर और 2011 तक भारत में किस प्रकार से नगरों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ देखिए, जनसंख्या 1951 में नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या 62.4 मिलियन थी, जो अब 377.1 मिलियन हो गई है, यानी लगातार ये बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं ये परसेंटेज है, प्रतिशत में यदि आप देखें टोटल पॉपुलेशन का रेशियो, तो टोटल पॉपुलेशन 1901 में आप देखेंगे तो 89% रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे और 11% लोग नगरीय क्षेत्रों में, जो बढ़कर 2011 में 31.16% हो गया जो नगरों में रहने वाले हैं, और ये घट के 68.84% हो गया। तो ये आप देखिए ये बढ़ रहा है और ये लगातार घट रहा है। ये 1901 में ये स्थिति थी, ये ग्रामीण है, ये नगरीय जनसंख्या है। 2011 में ये नगरीय जनसंख्या है, ये ग्रामीण है। ये फर्क हमें देखने को मिला है। राज्यों को यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो ग्रामीण लोग कहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रहते हैं 155 मिलियन, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में। और नगरीय लोग कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा, नगरों में कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में। और सबसे कम, ये संख्या की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम सिक्किम में रहते हैं लोग, फिर मिजोरम में, फिर गोवा में। और नगरीय क्षेत्रों में आप देखेंगे कि बहुत कम लोग ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये यदि प्रतिशत की दृष्टि से आप देखें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत की दृष्टि से नगरीकृत जो राज्य है वो है गोवा, 62.2% जनसंख्या नगरों में रहती है, फिर मिजोरम, फिर यूटीज में दिल्ली और चंडीगढ़। और निम्न नगरीय जनसंख्या कहां रहती है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम रहती है 10%,
यानी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ होगी प्रतिशत में? हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, फिर अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से देखें तो ये क्रम है उच्च नगरीय प्रतिशत और निम्न नगरीय प्रतिशत। आप देख सकते हैं। साक्षरता की यदि हम बात करें, किसी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहां के कुल लोगों की जनसंख्या व साक्षर लोगों के अनुपात को कहा जाता है। देश की साक्षरता दर देश के सामाजिक आर्थिक विकास का परिचायक होती है। विश्व की सामान्य साक्षरता दर है वो 85% आंकी गई है। भारत में साक्षरता दर 7 वर्षों से अधिक, ये महत्वपूर्ण बात है कि हम हमारी साक्षरता जो दर है उसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल नहीं करते हैं। 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करते हैं जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ से साथ साथ अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता है। ये हमारे यहाँ पे आजकल साक्षरता को देखने का पैमाना है। आजादी के समय भारत की साक्षरता दर मात्र 12% थी, जो बढ़कर 2011 में 74% हो गई। पुरुष साक्षरता 82% है और महिला साक्षरता 65% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। ये राज्यों को आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाले जो राज्य हैं, केरल है, मिजोरम है, इनमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। और जैसे जैसे आप कलर को नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जो राज्य हैं ये भाग है और ये मध्य भारत का भाग है, यहाँ साक्षरता कम पाई जाती है। भारत में स्त्री पुरुष साक्षरता को आप देखें तो ये फर्क है, हमेशा से ही मेल जो साक्षरता है, पुरुष साक्षरता ज्यादा रही है और महिला साक्षरता हमारे यहाँ पे कम रही है। इन दोनों को, ये पुरुष साक्षरता और ये महिला साक्षरता है, ये पुरुष है। ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर रैंक यदि आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा साक्षर जो राज्य है टोटल में यदि हम देखें तो केरल सबसे ज्यादा है राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे ज्यादा है। फिर मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। सबसे कम यदि आप देखेंगे तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ये क्रम रहेगा नीचे से और ये ऊपर से। यदि पुरुष और महिला साक्षरता की हम बात करें तो पुरुष साक्षरता में लक्षद्वीप सबसे ज्यादा है, फिर केरल है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है। और महिला साक्षरता में केरल सबसे ज्यादा है, फिर मिजोरम है, लक्षद्वीप है, फिर त्रिपुरा है। इसी प्रकार से पुरुष साक्षरता में बिहार सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। और महिला साक्षरता में आप देखें तो सबसे कम कौन है? राजस्थान सबसे नीचे, और बिहार फिर है, फिर झारखंड। ये आप क्रम जो है सबसे कम और ज्यादा का वो थोड़ा ध्यान रखें, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा। धार्मिक जनसंख्या की यदि हम बात करें, धार्मिक जनसंख्या का अर्थ देश के विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की कुल जनसंख्या कितनी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में हिंदुओं की संख्या देश में सब कुल जनसंख्या का 79.8% है। दूसरा बड़ा जो धार्मिक समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय है, जिसकी जनसंख्या 14.2% है। 25 अगस्त 2015 को भारत सरकार ने धर्म आधारित जनगणना 2011 के आंकड़े जारी किए, और इस टेबल से आप देख सकते हैं कि 2011 की जो जनसंख्या है उसमें कुल जनसंख्या में हिंदू जो हैं वो 79.8% है, मुस्लिम 14.2, तीसरे नंबर पे है ईसाई और चौथे नंबर पे है सिख। सबसे कम जो हैं जैन धर्म के लोग हैं, जो धर्म माने गए हैं, या अन्य जो हैं वो है 0.7, और जो धर्म का उल्लेख नहीं किया जिन लोगों ने वो 0.2% लोग हैं। तो ये आप देख सकते हैं। दशकीय वृद्धि दर की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर जो है वो मुस्लिम धर्म के लोगों में रही है, और सबसे कम जो है वो बौद्ध धर्म के लोगों में दशकीय वृद्धि रही है जनसंख्या, सॉरी जैन धर्म में ये है सबसे कम, ये नहीं है। सबसे कम है जैन और सबसे अधिक है मुस्लिम धर्म। व्यवसायिक संरचना की हम बात करें तो कार्यशील जनसंख्या कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन, सेवाएं,
संचार और अन्य अवर्गीकृत सेवाएं जैसे व्यवसाय में भाग लेते हैं। प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? कृषि है, वानिकी है, मत्स्यन है, खनन है। द्वितीय क्रियाएं हैं विनिर्माण संबंधी, मैन्युफैक्चरिंग। तृतीय क्रियाएं हैं परिवहन है, संचार है और अन्य सेवाएं हैं। और चतुर्थ जो क्रियाएं हैं वो अनुसंधान एवं वैचारिक विकास से जुड़े हैं। इन वर्गों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है। आप इन्हीं प्राथमिक क्रियाओं उसी को हमने यहाँ दिखाया है, कौन कौन सी प्राथमिक क्रियाएं हैं, कौन कौन सी द्वितीयक हैं और कौन कौन सी तृतीयक हैं, कौन कौन सी चतुर्थक क्रियाएं हैं, ये आप देख सकते हैं, तृतीय और चतुर्थ। तो ये जो है व्यावसायिक संरचना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन वीडियोस को सभी को आप देखें ध्यान से। जनसंख्या से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आप इनको यदि ध्यान से देखेंगे तो आप निश्चित रूप से उनको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू अगेन।